तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग स्टडी कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 शर्मा गेस का। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 और 2 को कंप्लीट किए हुए थे। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो जाकर के देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देर न करते हुए स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, आप लोग को बता दें कि यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज से। ठीक है, 4 प्रॉपर्टीज होता है। यहाँ पर खैर 3 ही दिया है, खैर कोई बात नहीं, हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। यहाँ से आप लोग का क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। ठीक है, ए का ट्रांसपोज करने के बाद फिर से ट्रांसपोज करोगे तो ए के बराबर हो जाएगा ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज माइनस भी रहेगा तो वही खेला होता है। ठीक है, ये के इंटू ए का ट्रांसपोज बराबर के इंटू केवल मैट्रिक्स में ट्रांसपोज रहेगा, मतलब ए का ट्रांसपोज। और एक बार बता देते हैं ए इंटू बी का ट्रांसपोज बराबर होता है, ट्रांसपोज बराबर होगा क्या, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। ऑप्शन में आपका इस प्रकार से भी रहेगा ए का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज, तो ये गलत हो जाएगा। इंटू वाला में क्या होता है, उल्टा चलता है। ठीक है, ये बात को याद रखना होता है। तो ये 4 में से एक आप लोग का 100% है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब ए का ट्रांसपोज करने के बाद अगर ए के बराबर आ रहा है तो उसको सिमेट्रिक बोलेंगे। अगर ए का ट्रांसपोज करने के बाद माइनस ए आ रहा है तो इसको उसके सिमेट्रिक बोलेंगे। चलिए आइए, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है, इफ इतना मैट्रिक्स इसके बराबर है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले एक्स का मान निकालना पड़ेगा, वाई का मान निकालना पड़ेगा, फिर जेड का मान निकालना पड़ेगा, तो उसको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट को इक्वेट कर देते हैं। कैसे, तो मान लीजिए ए कोमा बी बराबर है 3,2, तो अगर आपको ए का मान पूछा जाए तो आप तुरंत बता देते हो कि ए बराबर कितना हो जाएगा 3 और बी बराबर कितना हो जाएगा 2। क्यों, क्योंकि दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल है, इसका मतलब कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वल होगा। तो वही काम यहाँ करना है। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर में क्या हो जाएगा 9 और एक्स प्लस जेड बराबर में कितना हो जाएगा 5। इन दोनों को सॉल्व करिए तो माइनस करना पड़ेगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, 9 में से 5 जाएगा तो बचेगा 4, मतलब वाई बराबर कितना आ गया तो 4। वाई बराबर कितना आ गया जी 4, तो वाई बराबर 4 आ गया। तो इस लास्ट वाला इक्वेशन में रख देते हैं 4, तो 4 प्लस वाई मतलब 4 प्लस जेड है, 4 प्लस जेड इज इक्वल टू 7। तो यहाँ से जेड बराबर क्या हो जाएगा, 4 उधर जाएगा तो 7 माइनस 4 यानी 3, मतलब जेड बराबर 3 आ गया। तो अब इस इक्वेशन में रख दीजिए किसका मान, जेड का मान। तो ये एक्स प्लस 3 और बराबर में 5, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 2, उधर राइट साइड जाएगा तो एक्स बराबर 2, जेड बराबर 3, वाई बराबर 4, सबको जोड़ देते हैं तो 2 और 3 5 और 4 9, मतलब ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन नंबर 3। उम्मीद करते हैं कुछ समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को क्या है ना कि आप ऐसे सॉल्व करने लग जाओगे ना, कैसे इक्वेशन बना करके, तो आप सॉल्व कर ही नहीं सकते, एक्स वाई और जेड का मान नहीं निकाल पाओगे, बहुत दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें करना क्या है, तो इसमें क्या करना है कि इक्वेट करना है पहले, एक्स प्लस वाई प्लस मतलब इज इक्वल टू 6, जेड प्लस एक्स इज इक्वल टू 7 और वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब करना क्या है, तो तीनों इक्वेशन को जोड़ देना है। तो लेफ्ट वाले को लेफ्ट वाले के साथ, राइट वाले को राइट वाले के साथ। तो एक्स और एक्स क्या हो जाएगा 2x, वाई और वाई क्या हो जाएगा 2y, जेड और जेड कितना हो जाएगा, जेड यहाँ भी 2z। लेफ्ट वाले को लेफ्ट वाले के साथ, राइट वाले को सबको जोड़ना है। तो 6 और 7 कितना होता है, सुनते हैं कि 13 होता है, 13 और 5 18, तो यहाँ हो जाएगा 18। ठीक है, 2 कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन लीजिएगा ना तो हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो यहाँ है 18, कटेगा तो कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा ना। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना आ गया जी 9 आ गया ना, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट। उम्मीद करते हैं कुछ समझ में आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ए बराबर दिया गया ए स्क्वायर पूछ रहा है, बराबर दिया ए स्क्वायर पूछ रहा है, तो ए स्क्वायर अगर पूछ रहा है तो ए इंटू ए, इसको लिखेंगे ए इंटू ए। तो ये वैल्यू दिया गया 2 4 3 1, इसको 2 बार लिखना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 4 3 1, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो पहला रो को उठाना है पहला कॉलम के साथ, पहिलका को पहिलकी के साथ गुना करना है, तो 2 दूनी 4 प्लस दूसरका को दूसरकी के साथ, तो 4 3 12। फिर पहला रो को दूसरा कॉलम के साथ, पहिलका को पहिलकी के साथ, तो 4 दूनी 8 प्लस दूसरका को दूसरकी के साथ, तो 4 1 4, मतलब 4 1 4। अब क्या करना है, दूसरा रो को उठाना है पहला कॉलम के साथ, 3 को 2 से 6 प्लस 1 को 3 से क्या हो जाएगा 3, मतलब यहाँ पर क्यों नहीं लिखा है जी, 3 को 2 से 6 प्लस में 3, फिर मतलब दूसरा रो को दूसरा कॉलम के साथ, तो 3 को 4 से क्या हो जाएगा 4 3 12 प्लस 1, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करोगे ना, 12 4 16 होता है, 8 4 12 होता है, 6 3 9 और 12 1 13, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन आइए, क्या बोल रहा है, ए मैट्रिक्स इतना जो है सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देन एक्स मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अभी बताए थे सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब ए का ट्रांसपोज बराबर ये होगा, यही ना होगा जी। तो अगर ये सिमेट्रिक है तो इसके बराबर हम लोग लिख सकते हैं, तो चलिए लिख दीजिए। तो ये का ट्रांसपोज मतलब इसका ट्रांसपोज करिए, तो ट्रांसपोज करोगे तो रो को कॉलम बनाना है। तो फर्स्ट रो को कॉलम अगर आप बनाओगे तो 4 और x प्लस 2 हो जाएगा, इसको ट्रांसपोज करोगे तो 2x माइनस 3 और हो जाएगा x प्लस 1। इसके ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, तो उस मैट्रिक्स के बराबर, तो जो है उसी को 2 को भी पेस्ट कर दीजिए, 2x माइनस में 3 और यहाँ क्या है x प्लस 1। ठीक है, इसको
ये इसके बराबर है। क्यों? क्योंकि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। जब सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए का ट्रांसपोज बराबर ये हम लोग लिख सकते हैं। तो वही चीज़ तो किए, एक तरफ ट्रांसपोज लिखे, एक तरफ उसी मैट्रिक्स को लिख दिए। अब इसको क्या कर दीजिए, तो एक्स का मान निकाल लीजिए। तो किसी भी वेरिएबल को इक्वेट कर दीजिए, आपका एक्स का मान आ जाएगा। चलिए इसको इक्वेट करते हैं। तो 2x - 3 और बराबर में x + 2 है ना जी। तो अब यहाँ से क्या कर दीजिए, एक्स को लेफ्ट साइड बुला लीजिए, तो 2x - x और इसको राइट साइड भेज दीजिए, तो 2 + 3 हो जाएगा। मतलब x बराबर कितना आ गया 5, यानी ऑप्शन नंबर का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 3। तो देखिए यहाँ पर 1 नहीं है, ठीक है, ए का मतलब ये ए का इन्वर्स है, यहाँ पर 1 नहीं है, क्या है, इन्वर्स है, ठीक है, इन्वर्स है या तो फिर ट्रांसपोज होगा। तो देख लेते हैं। चलिए पहले निकालिए ए का, पहले निकालिए क्या चीज़, तो ए का पहले यहाँ पर हम लोग को देखना होगा। ठीक, चलिए देखिए यहाँ पर आंसर के मुताबिक क्या होगा ना, यहाँ ए इन्वर्स दिया गया, क्या दिया गया, ए इन्वर्स, मतलब ए इन्वर्स का डिटर्मिनेंट पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए देखिए सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो ए का डिटर्मिनेंट निकालोगे ना तो क्या हो जाएगा, -2 को 1 से -2 और 1 को 3 से गुना करोगे तो -3 यानी हो गया -5। तो ये हो गया ए का डिटर्मिनेंट। अगर पूछेगा कि ए का ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, तो ए का ट्रांसपोज का भी डिटर्मिनेंट वही होगा, ठीक है, कोई चेंजिंग इसमें नहीं होगा। तो ये हो जाएगा -5 अगर ट्रांसपोज का पूछता तो। लेकिन यहाँ इन्वर्स देना चाहिए, क्योंकि अगर आंसर के मुताबिक देखें तो ये वाला आंसर हो रहा है, तो ये वाला आंसर तभी होगा जब इन्वर्स का पूछेगा, ठीक है। हाँ, तो इन्वर्स वाला क्या होता है, ए इन्वर्स का डिटर्मिनेंट होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो अगर यहाँ इन्वर्स का डिटर्मिनेंट पूछ रहा होगा, ए इन्वर्स का डिटर्मिनेंट बराबर होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ये, यही होता है, ठीक है। तो 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आया -5, तो ये हो जाएगा -5, मतलब 1 -5 किसका, तो ये इन्वर्स का डिटर्मिनेंट ये है। अगर ए का ट्रांसपोज का पूछा होगा तो -5, अगर ए इन्वर्स का डिटर्मिनेंट पूछेगा तो ये हो जाएगा, ठीक है, ये बात याद रखना है। अब देखिए ये इंटू बी का ट्रांसपोज, तो इसका भी वही रिलेशन होता है, ये इंटू बी, अगर इंटू बीच में रह गया और ऊपर में ट्रांसपोज रहे चाहे इन्वर्स रहे, ये हमेशा उल्टा बढ़ता है, बी का इन्वर्स इंटू ए का इन्वर्स, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब देखिए यहाँ पर एडजॉइंट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, एडजॉइंट पूछ रहा है। तो एडजॉइंट कैसे निकालोगे, तो अगर 2 वाला रहेगा ना, 2 मतलब 2/2 का अगर मैट्रिक्स रहेगा, 2/2 का मैट्रिक्स या तो ऑर्डर 2 का अगर मैट्रिक्स रहेगा और उसका क्या करना है, तो उसका अगर एडजॉइंट निकालना है, क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है। तो करना कुछ नहीं होता है, इधर वाला चेंज साइन करना है, इधर वाला इंटरचेंज कर देना, बस हो जाएगा काम। चलिए चेंज साइन करना है, मतलब इधर -c और -b, इंटरचेंज मतलब अल्टरनियम पलटनियम मारना है, तो डी हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और अगर याद नहीं रहता है तो ABCD में कैपिटल लेटर में पहले क्या आता है, सी, तो मतलब इसका मतलब चेंज साइन, और इंटरचेंज मतलब आई बाद में, मतलब इधर वाला इंटरचेंज, इधर वाला चेंज साइन, तो ये हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 नंबर। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगला देख लीजिएगा, ये यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर 2 प्रॉपर्टी होता है, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर में n-1, एक प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी डायरेक्ट पूछता है k इंटू ए का ट्रांसपोज बराबर, मतलब k इंटू ए का डिटर्मिनेंट बराबर हो जाएगा आपका क्या चीज़, तो k इंटू ए का डिटर्मिनेंट बराबर होगा k के पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ये प्रॉपर्टीज होता है। ये आप लोग को याद रखना है। डिटर्मिनेंट, खैर डिटर्मिनेंट वाला चैप्टर में ऐसा क्वेश्चन देना चाहिए, लेकिन यहाँ दे दिया, खैर कोई बात नहीं। चलिए क्या बोल रहा है, ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन ऑर्डर ऑफ 3/3, ए का डिटर्मिनेंट दिया है, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट पूछ रहा है, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट अभी हम बताए थे, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर में n-1, n क्या होता है, ऑर्डर, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए के मान दिया 5 के पावर में n-1, n मतलब मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 3, तो 3 - 1 यानी 2, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा करेक्ट। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, 3 से गुना करना है ए मैट्रिक्स को। तो अगर 3 से गुना करना है तो सभी एक साथ गुना होता है। मैट्रिक्स में अगर डिटर्मिनेंट रहता है तो किसी एक रो तो किसी एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 3 इंटू 1 2 3 6 गुना कर दीजिए। तो जैसे ही आप गुना करोगे ना तो क्या हो जाए 3 सभी के साथ गुना करना होता है मैट्रिक्स में। 3 दूनी 6, 3 तिये 9, 6 तिये 18, ऑप्शन नंबर 3। अगला देखिए, ये हम शुरुआती में ही बता दिए थे, ए प्लस बी डैश रहे या तो टी रहे उसी को ट्रांसपोज बोला जाता है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। माइनस में रहेगा तो माइनस वाला हो जाएगा। तो यहाँ पर हाँ अगर माइनस वाला रहेगा तो ये वाला हो जाएगा, ठीक है। लेकिन माइनस नहीं पूछा, प्लस पूछा है। क्या बोला, ये दोनों मैट्रिक्स से इक्वल है तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। तो चलिए इक्वेट कर दीजिए, x + 3 = 7। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 उधर जाएगा तो 7 - 3 यानी 4, x बराबर क्या आ गया 4। और y का मान निकालना है तो इसकी इक्वेट कर देंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा 3। x बराबर 4, y बराबर 3 यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 1 करेक्ट। हाँ आप इसको भी ले सकते हो, आंसर में कोई चेंजिंग नहीं होगा। 2 × a यानी 2 से गुना करना है इसमें, तो 2 से गुना करोगे तो 2 8
3 2 जा 6 और 2 हो जाएगा, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 3। अब इन पीछे बताए थे, देखिए ये पीछे हम बता दिए थे ए इंटू बी का ट्रांसपोज बराबर बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। अगला आइए, ये दिया गया इक्वल, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो इसको इससे इक्वेट करिए, तो एक्स प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा 1। इसको इससे इक्वेट करेंगे तो हो जाएगा एक्स माइनस वाई बराबर -3, ठीक है। तो इसको क्या कर दीजिए सॉल्व, तो ये कट जाएगा, तो एक्स 2x इज इक्वल टू 1 - 3 यानी 2, 1 - 3 यानी माइनस में 2 होगा जी। तो x बराबर कितना आ गया, तो x बराबर -1, तो x बराबर -1 आ गया, तो x बराबर -1 आ गया, तो इसको रख देते हैं इस इक्वेशन में। तो -1 प्लस वाई इज इक्वल टू 1, तो इसको राइट साइड भेजेंगे तो y का मान 2 आ जाएगा, तो -1 और 2, ऑप्शन नंबर 1। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत। इस क्वेश्चन को भी उसी तरह सॉल्व करना है, इसको पहले जोड़ लेना है, तो x + 3 इज इक्वल टू किससे 7 से, तो x + 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7, तो x बराबर कितना आ जाएगा 4, तो x बराबर कितना आ गया जी, अच्छा थोड़ा मिस्टेक है क्या, x + 3 इज इक्वल टू 7, हाँ तो आंसर में तो सब जगह दिया है 2, फिर से देख लेते हैं। x + 3 कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वेट करेंगे, तो x + 3 जोड़ेंगे तो x + 3 आएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 7, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा जी, तो 4 आना चाहिए, क्या 4 ऑप्शन में देवे नहीं किया है जी। चलिए अब इसको इक्वेट करते हैं, y - 3 + 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 14, क्या हो जाएगा 14, तो यहाँ से y - 1 इज इक्वल टू 14, तो y बराबर क्या हो जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा, इधर जाएगा तो हो जाएगा 15, यानी y बराबर कितना आ रहा है, तो 15 आ रहा है, ठीक है, बात नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल रहा है, आदि ए बराबर इतना बी बराबर ए, तो ए इंटू बी क्या होगा, तो ए इंटू बी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो पहला रो को उठाना पहला कॉलम के साथ, तो क्या हो जाएगा 1 को 4 के साथ 4 और 3 को -1 के साथ क्या हो जाएगा -3, फिर दूसरा रो को पहला कॉलम के साथ, तो क्या हो जाएगा 2 को 4 से 8 और 1 को -1 से तो -1 हो जाएगा, यानी 4 - 3 यानी 1 और 8 - 1 यानी 7, तो 1,7 यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एडजॉइंट ऑफ ए, अभी बोले थे कि एडजॉइंट निकालने का शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, इधर चेंज साइन इधर इंटरचेंज, तो देख लीजिए चेंज साइन मतलब यहाँ हो जाएगा -3 - 2 इंटरचेंज, यही ऑप्शन नंबर 3। इसको थोड़ा यहाँ पर सॉल्व करना होता है, ठीक है, तो चलिए इसको उधर भेज दीजिए उठा के, तो 2a बराबर क्या हो जाएगा, इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो 5 6 -7 10 और माइनस में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 - 2 5 और 6, इसको सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ पर 5 - 3 कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को घटाना है, 5 - 3 यानी 2, 6 -2 मतलब हो जाएगा 6 और 2 8, -7 और -5 क्या हो जाएगा माइनस में 12, 10 - 6 यानी 4, तो ये कितना आया 2a बराबर आया, हमको चाहिए a बराबर, तो a बराबर चाहिए तो इधर सब डिवाइड हो जाएगा, तो ये बराबर आ जाएगा क्या, सबको 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 1 4 -6 और 2, 1 4 -6 2 यानी ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इतना जो है सो सिंगुलर मैट्रिक्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो देखिए अगर सिंगुलर मैट्रिक्स बोल रहा है तो सिंगुलर मैट्रिक्स का क्या होता है, ए का डिटर्मिनेंट बराबर 0, सिंगुलर मैट्रिक्स का यही कंडीशन है, डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए 0, तो सिंगुलर मैट्रिक्स बोल रहा है, तो ये पहले से बोल दिया कि सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका मतलब डिटर्मिनेंट 0 बराबर होगा, तो इक्वेट कर दीजिए, तो डिटर्मिनेंट बराबर 0, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो इसको इससे गुना करना होगा, तो 4 3 12 माइनस में 4 दूनी 8x और माइनस इधर से इधर जाएगा, गुना करेंगे तो माइनस में जाएगा, तो माइनस में 2x और माइनस में 2 इज इक्वल टू 0, यानी डिटर्मिनेंट किसके बराबर कर दिए 0 बराबर, इसको सॉल्व कर दिया आ जाएगा आंसर -8x - 2x यानी माइनस में 10x, 12 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा प्लस में 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, इसको उधर भेज दीजिए तो -10x इज इक्वल टू -10 कट जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 1, x बराबर क्या आएगा 1 आएगा, ऑप्शन नंबर आपका देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 2 नंबर हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, a + b का होल स्क्वायर अगर इस टाइप से पूछेगा तो ये क्या हो जाएगा a² + ab + ba और प्लस में b², ये याद रखिएगा, यहाँ नहीं कर दीजिए कि k² + 2ab + b², ठीक है। अगला इससे रिलेटेड अभी हम बताए थे क्या, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर यानी 5 के पावर n - 1 मतलब ऑर्डर कितना दिया हुआ 3 3 - 1 यानी 2, तो 5 का स्क्वायर 25 यानी ऑप्शन नंबर 2। क्या बोल रहा है कि a² × x × i आर इज इक्वल टू y × a देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a, तो इसमें रखना है a² पहले करना होगा, ठीक है, a² करना होगा तो a × a, तो थोड़ा लॉन्ग यहाँ पर हो सकता है, ठीक है, हम बता देते हैं, आप लोग यहाँ पर सोल्यूशन कर लीजिए a² या तो फिर देखते हैं हो पाता तो ठीक है, 3 1 7 5 और इंटू में 3 1 7 5, पहले गुना कर लेते हैं उसके बाद हम यहाँ पर रखेंगे, चलिए
फर्स्ट रो को उठाइए, फर्स्ट कॉलम के साथ 3 3 9 प्लस में 7, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ तो 3 1 3 प्लस में 5 1 5, फिर सेकंड रो को उठाइए फर्स्ट कॉलम के साथ तो 7 3 21 प्लस में 7 5 35, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम मतलब सेकंड कॉलम के साथ तो 7 1 7 और प्लस में 5 5 25। इसको सॉल्व कर दीजिए तो देखने कितना आता है। तो 9 और 7 कितना होता है जी 16 और 8 21 और 35, 5 और 1 6 और 3 और 2 5 और यहाँ पर 25 में से क्या हो जाएगा 25 और 7 कितना होता है जी 25 5 30 और 2 32, तो यहाँ हो जाएगा 32। ये हो गया हम लोग का ए स्क्वायर। अब क्या करना है प्लस में x इंटू आई, तो x को आई मतलब आइडेंटिटी 1001 1001 आई इज इक्वल टू वाई इंटू ये, तो ये यहाँ लिखना है, ए का मान दिया गया उसके बाद सॉल्व करना है। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा क्या ऑप्शन नंबर 2। आप लोग करके देख लीजिएगा इतना तो। ठीक है, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन इज स्क्वायर मैट्रिक्स इफ, कब बोल रहा है ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा कब, जब रो और कॉलम बराबर होगा। तो रो दिया एम और कॉलम दिया एन, तो एम बराबर एन, यानी ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू एक्स एंड वाई मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। बोल रहा है ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल। क्या बोल रहा है विच ऑफ द गिवन वैल्यू एक्स एंड वाई द फॉलोइंग पेयर आर मैट्रिक्स। बोल रहा है एक्स और वाई का वह कौन सा मान है जिसके लिए मैट्रिक्स इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है देखिए यहाँ पर इसको अगर 0 से इक्वेट करेंगे तो 3x प्लस 7 और बराबर में 0, तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा -7/3, x बराबर क्या हो जाएगा -7/3। अब जबकि यहाँ से निकालिए आप 2 - 3x और बराबर में 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप निकालोगे ना तो कुछ और ही वैल्यू आ जाएगा, तो ये उधर जाएगा तो 4 - 2 यानी 2, यानी x बराबर क्या आ जा रहा है -3 मतलब -2/3 आ जा रहा है। क्या बोल रहा है कि x का दो अलग अलग वैल्यू लेना है, x का दो अलग अलग वैल्यू आ जा रहा है, जबकि मैट्रिक्स इक्वल अगर होगा, अगर मैट्रिक्स इक्वल होगा तो x का मान तो सेम ही आना चाहिए ना जी। अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे कि कोई भी मैट्रिक्स को इक्वेट करो और मान क्या आ रहा था, तो इक्वल आ रहा था, मान क्या आ रहा था इक्वल मतलब सेम मान आ रहा था, जबकि यहाँ x का दो अलग अलग मान आ जा रहा है, तो ये इसलिए पॉसिबल नहीं है, मतलब x का दो अलग अलग वैल्यू के लिए मैट्रिक्स इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, हाँ x का एक वैल्यू आता तब ना, तो ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा नॉट पॉसिबल, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑर्डर 3/3 विच इज एंट्री 0 और 1, मतलब 0 और 1 को एंट्री करके 3/3 मतलब 3 रो 3 कॉलम का कितना मैट्रिक्स आप बना सकते हो। तो इसका फॉर्मूला होता है टोटल मैट्रिक्स, टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स नंबर ऑफ एंट्री मतलब कितना एंट्री करना है 2 का। अब पावर में लिखना ऑर्डर मतलब ऑर्डर का मल्टीप्लिकेशन 3 3 9, तो 2 की पावर 9 यानी 512, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा 4। अगर 3 नंबर का एंट्री करके मैट्रिक्स को बनाना है तो 3 के पावर ऑर्डर जितना रहेगा उसका मल्टीप्लिकेशन ऊपर में। क्या बोल रहा है द रिस्ट्रिक्शन ऑन एन के एंड पी सो दैट पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइंड। यार देखिए ये क्वेश्चन क्या है ना कि इसमें ऑर्डर नहीं दिया गया। अब ऑर्डर नहीं दिया गया है तो इसको हम लोग कैसे चेक करेंगे बताइए। तो ये क्वेश्चन आप लोग के बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा क्योंकि इसमें ऑर्डर नहीं है। हाँ आप बुक में देखिएगा एनसीईआरटी बुक में तो उसका ऑर्डर दिया गया ऊपर वाले क्वेश्चन में, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऑर्डर नहीं बताया तो हम कैसे चेक करेंगे बताइए। तो दिक्कत वाला बात है, ठीक है, ये नहीं आएगा आप लोग के बोर्ड एग्जाम में। ये भी उसी से रिलेटेड है, ये भी किससे है रिलेटेड, तो उसी से रिलेटेड है। ये भी क्वेश्चन आप लोग का नहीं आएगा क्योंकि यहाँ ऑर्डर दिया रहता तब हम लोग चेक करके बताते हैं। ऑर्डर ही नहीं दिया है, यहाँ पर ऑर्डर नहीं दिया है। अब देखिए हम बोले थे कभी भी माइनस आ गया, क्या बोल रहा है इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस बी ए, देन ए बी माइनस क्या है बी ए, ठीक है। तो माइनस दिख रहा है मतलब अस्क्यू सिमेट्रिक, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा पहला। माइनस दिखेगा अस्क्यू सिमेट्रिक मारना है वो हर हालत में। ये बराबर दिया गया देन ए प्लस ए का ट्रांसपोज बराबर आई, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। बोल रहा है कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज बराबर आई के बराबर है, ठीक है, तो उसका अल्फा का मान निकालना है। तो ये जो दिया गया उसको लिख दीजिए माइनस साइन अल्फ़ा और यहाँ पर क्या है कोस अल्फ़ा है, ठीक है। ये प्लस ए का ट्रांसपोज करना है तो इसी का ट्रांसपोज करके लिख दीजिए। ट्रांसपोज मतलब जो सोया है उसको क्या कर देना है, मतलब जो रो है उसको कॉलम बना देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन अल्फ़ा और इधर वाला को कॉलम में बनाओगे तो हो जाएगा साइन अल्फ़ा और यहाँ क्या हो जाएगा कोस अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है। और इज इक्वल टू क्या है आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितना बाई कितना का 2/2 का लेना है क्योंकि इधर बगल में मैट्रिक्स देख के लेना होता है। तो 1 0 0 1, ठीक है। अभी दोनों को जोड़ोगे ना तो क्या हो जाएगा पता है
2 cos अल्फ़ा, 2 cos अल्फ़ा 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 cos अल्फ़ा हो जाएगा, और इज इक्वल टू क्या है तो 1 0 0 1। तो यहाँ से कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आप इक्वेट करोगे ना तो 2 cos अल्फ़ा बराबर 1। तो यहाँ पर हम सोल्यूशन करते हैं, 2 cos अल्फ़ा बराबर 1, तो ये इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो cos अल्फ़ा बराबर 1/2। तो cos के कितना डिग्री मान 1/2 होता है, तो आपको पता होना चाहिए cos के 60 डिग्री के मान होता है, मतलब cos के कितना डिग्री मान, तो 60 डिग्री मान होता है ना, तो 60 डिग्री रेडियन में बोलते हैं π/3, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा 2 नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आइए, ये पूछा गया 2024 में कि मैट्रिक्स ए एंड बी विल बी इन्वर्स ऑफ ईच अदर। अगर दो मैट्रिक्स मतलब इन्वर्स हो, एक दूसरे का इन्वर्स हो, तो कौन सा कंडीशन सही होगा। तो मान लीजिए 2 है, तो वो इसका इन्वर्स है 1/2, तो इसको तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 1/2 × 2, क्योंकि ए इसका इन्वर्स है तो ये भी तो इसका इन्वर्स होगा, ए इसका इन्वर्स है तो ये भी तो इसका इन्वर्स होगा, बराबर क्या आएगा 1, मतलब आइडेंटिटी आएगा। तो ये मैट्रिक्स में भी लागू होता है, ना ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट। अब देखिए क्या बोल रहा है, ए स्क्वायर बराबर आई, ये इतना दिया गया सच दैट, इस प्रकार से कि ए स्क्वायर बराबर आई। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करना होगा, आप लोगों को सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा और माइनस में अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा बीटा गामा और माइनस में अल्फ़ा आर इज इक्वल टू आई, मतलब आइडेंटिटी 1 0 0 1। इसको सॉल्व करोगे ना, तो चलिए सॉल्व कर देते हैं। गुना करने में थोड़ा लेट हो सकता है, अल्फ़ा को अल्फ़ा से तो अल्फ़ा स्क्वायर, प्लस में बीटा को गामा से तो बीटा गामा, फिर इसको सेकेंड रो को मतलब फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ, तो हो जाएगा अल्फ़ा बीटा और माइनस में अल्फ़ा बीटा। यहाँ पर क्या होगा, तो सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो अल्फ़ा गामा और माइनस में अल्फ़ा क्या हो जाएगा गामा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब सेकेंड रो को फर्स्ट मतलब सेकेंड कॉलम के साथ, तो मतलब गामा को बीटा के साथ, तो हो जाएगा गामा और बीटा, और माइनस अल्फ़ा को माइनस अल्फ़ा के साथ, माइनस माइनस प्लस में। अच्छा कहीं मिस्टेक है क्या, नहीं है मिस्टेक, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अल्फ़ा को माइनस में अल्फ़ा को यहाँ पर किससे गुना करना, माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर, ये चीज़ हो जाएगा। ठीक है, और इज इक्वल टू क्या है, तो 1 0 0 1। अब देखिए यहाँ पर क्या आने वाला है, तो यहाँ आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 1, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वेट करेंगे, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू क्या आ रहा है 1। अब ऑप्शन में तो इस प्रकार से दिया नहीं गया है, तो हम लोग को क्या करना है कि 1 को इधर बुलाएंगे, तो 1 को इधर लाने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ऑप्शन में कहीं भी माइनस में 1 नहीं दिया गया, तो इस सारे को उधर ले जाएंगे। ठीक है, तो 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर और माइनस में बीटा गामा और इज इक्वल टू, जो इधर 0 लिखेंगे तो इधर लिखेंगे, बात बराबर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग का आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 3। क्या बोल रहा है, इफ द मैट्रिसेस ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। बोल रहा है एक मैट्रिसेस, इफ अ मैट्रिसेस बोथ, अगर कोई मैट्रिक्स बोथ है, सिमेट्रिक भी है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो वो कौन सा मैट्रिक्स होगा, तो वो होगा हम लोग का जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स को हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब देखिए ए जे स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर बराबर ए, इस प्रकार से कि ए स्क्वायर बराबर ए, देन आई प्लस ए का क्यूब माइनस 7 ए इज क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आइडेंटिटी। इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, ए प्लस बी का क्यूब के रूप में। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, लेट ए बी द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 के इंटू ए का ट्रांसपोज। अभी बोले थे के इंटू ए का ट्रांसपोज रहेगा तो कभी भी कॉन्स्टेंट निकलता है बाहर, तो ऑर्डर लेकर के निकलता है, तो ऑर्डर कितना है 3, तो 3 है, और इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये दिया बी दिया है, तो यहाँ पर रखना होता है मान और फिर इसको सॉल्व करना है, बहुत लंबा हो जाएगा ना, तो ये सब आप लोग खुद से सॉल्व करिए, सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन के टाइप में आता है, ठीक है। हाँ ये वाला हम बता देते हैं। यहाँ पर देखिए इसको सबसे पहले क्या करना है, गुना करना है, तो गुना करके इक्वेट कर देना है, तो हम गुना करते हैं, तो 3 2 6 और यहाँ प्लस माइनस, इससे हमको क्या मतलब, हमको केवल निकालना है एक्स और वाई का मान, तो इसमें इसको गुना करेंगे तो 2x और प्लस में वाई मतलब प्लस में 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 माइनस में 1, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस 1 यानी 4/2, तो x बराबर कितना आ गया 2, तो x बराबर 2 आ गया। अब फिर y निकालना है, तो y निकालने के लिए क्या लेना होगा, सेकेंड वाला लेना होगा, तो इसको इससे गुना करेंगे 8 और प्लस में y इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से y बराबर आ जाएगा माइनस में 8, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा करेक्ट। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए।
अगला क्वेश्चन भी उसी तरह से, ठीक है। इस सबको आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिए, इसमें समय देने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये भी क्वेश्चन उसी तरह से, इसको भी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। क्या बोल रहा है, ये जो है सो सिंगुलर मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स में तो डिटर्मिनेंट 0 के बराबर होना चाहिए, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालिए। तो 4 तिये 12 माइनस में 4 दूनी 8x और माइनस में इसको उससे गुना करेंगे तो माइनस में 2x और माइनस में 2 इज इक्वल टू 0। शायद ऐसा क्वेश्चन पीछे भी था, ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग। अब यहाँ पर देखिए क्या है, ये अल्फ़ा बराबर इतना दिया गया है, तो ये अल्फ़ा का स्क्वायर मतलब इसको 2 बार गुना करना है। तो गुना करने तो अभी हम पीछे सिखाई दिए हैं, तो फिर करके देखिएगा। अगर नहीं सॉल्व हो पा रहा है तो हम क्या करेंगे कि सॉल्व करके हम टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर देंगे, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि क्वेश्चन नहीं बना, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे कि टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर देंगे, ठीक है, बना करके। यहाँ पर संभव नहीं हो पाता है, ठीक है। बाकी आप लोग इस सब क्वेश्चन को अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। बाकी इस सब डिटर्मिनेंट से ये सब आप लोग को भी नहीं देखना है। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।